अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आप तमाम लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन के थ्रू, और जो डिफरेंट स्टाइल है, दूसरा तरीका है yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, बरूस पीर, और डेट आज हो गई है 19 जुलाई। ईद उल अजहा के दिन चल रहे हैं, हज की अदायगी का सिलसिला चल रहा है बैतुल्ला शरीफ में, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और संगीन प्रॉब्लम मुसलमानों के लिए ज़ाहिर है कि ये कोविड-19 की वजह से रोनुमा हुआ, जिसमें हम ये देखते थे कि साल साल लोग 25 लाख, 20 लाख, 26-27 लाख लोग मनासिक हज की अदायगी किया करते थे। ये अफसोस का मुकाम है कि इस कोविड-19 की वजह से ये हज की जो अदायगी का सिलसिला था वो डिक्रीज़ होते होते 1 लाख अफराद से भी कम हो चुका है। और पिछले साल जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 10,000 लोगों ने हज की अदायगी की थी। इस बार जो है थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन फॉरेनर्स अलाउ नहीं है, और सिर्फ 60,000 लोग हज की अदायगी जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक या वेरिएंट के जो आताब का शिकार पूरी दुनिया है वो जल्द से जल्द ये ख़त्म हो, ताकि वही खूबसूरती, वही रौनकें जो हज बैतुल्ला शरीफ में हुआ करती थी वो दोबारा से वापस लौट आएँ। तो बहरहाल आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की पेशगी मुबारक हो, और हज की भी मुबारकबादें आप लोगों को कबूल हो। और मार्केट के हवाले से जो बातें करते हैं, ख़ास तौर पे कराची स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम ना होने के बराबर है, क्योंकि ज़्यादातर वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि बकरा मंडी और भैंस मंडी और गाय मंडी में लगी हुई है। कराची स्टॉक में लोगों की तवज्जो इस वक्त नहीं दिखाई दे रही। महज 25 पॉइंट इस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज प्लस में दिखाई दे रहा है, और कोई बहुत बड़ी इवेंट भी इन ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दौरान हम देखते हैं कि बड़ा एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। बहरहाल इंटरनेशनल मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आज दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट में आज सुबह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस, जो कि फ्राइडे को भी मार्केट जब क्लोज हुई थी वो लोअर साइड पे बंद हुई थी, लेकिन इस वक्त भी मार्केटें लोअर साइड पर हैं। गोल्ड सिल्वर की मार्केटें लोअर साइड पर हैं। क्रूड ऑयल की मार्केटें लोअर साइड पर आ गई हैं। $69 के करीब करीब मार्केट इस वक्त चल रही है। तो इनकी बेसिकली वजूहात क्या हैं? पिछले दिनों हमने ये बहुत ज़्यादा इसका चर्चा सुना कि जनाब ओपेक प्लस की मीटिंग हो रही है, तकरीबन 23 ममालिक इसमें शामिल हैं, और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर आपस में कुछ चपकलिश हो गई है, इनके माबैन कुछ मामला तय नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात ना समझ में आने वाली थी कि जनाब ये मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब में चपकलिश क्यों कर हो सकती है, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात के ऊपर जो जोर है वो हम ये देखते हैं वो सऊदी अरब की तरह की जानिब से रहता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात कोई बातें करे। तो यही हुआ, कल हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि मुत्तहदा अरब इमारात, UAE और सऊदी अरब के दरमियान जो ओपेक प्लस की मीटिंग हो रही थी उसमें जो चपकलिश शुरू हुई थी, जो नाचाकी हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। जो प्रोडक्शन के हवाले से जो सिलसिला था उस पर वो एग्री कर गए, और प्रोडक्शन अगस्त के महीने में 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से वो प्रोडक्शन को जारी रखेंगे। ये पूरे ओपेक में जो फैसला हुआ था। तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जाहिर है जब पैदावार की फरावानी होगी और सप्लाई चेन बढ़ जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। और आज हम ये देख रहे हैं कि मल्टी मंथ्स का लो कर दिया और $69 पे इस वक्त तेल की कीमतें चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास सिटी बैंक, सिटी ग्रुप और JP मॉर्गन चेज या गोल्डमैन सैक की जो रिपोर्ट आती हैं उसमें यह कहा गया है कि तेल की कीमतें नीचे की तरफ ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहेंगी, तेल की कीमतें वापस ऊपर की तरफ चली जाएंगी। और तेल की कीमतें ऊपर जाने की वजूहत जो बयान की जा रही हैं वो कोरोना वायरस पैंडेमिक का खात्मा है। बहुत सारे हलकों से ये खबर आती है कि जनाब वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, अमवात में कमी वाक़ई हो रही है, जिन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि बरतानिया को भी जल्द अज जल्द अगले हफ्ते खोल दिया जाएगा और दूसरे ममालिक को भी ओपनिंग की तरफ ये चले जाएंगे। तो इन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि जनाब तेल की कीमतें जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आज हम नीचे देख रहे हैं ये वापस ऊपरी सतहों पर चली जाएंगी, यानी $75 या $80 की तरफ, क्योंकि रीओपनिंग के बाद तेल की जो डिमांड है उसके अंदर खासा इजाफा दिखाई देता है। तो इन बेसिस पे ये खबरें आ रही हैं कि तेल की कीमतें $69 से ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक बेहतर हो जाएगा। पिछले हफ्ते भी हमने ये देखा था कि जनाब जो क्रिकेट मैचेस हुए और फुटबॉल का जो यूरो मैच हुए उसमें भरपूर शायकीन मौजूद थे, भरपूर जो लोग थे वो मौजूद थे, जिसकी वजह से हमने ये
ये गुमान है कि जनाब आइंदा चंद महीनों में, आइंदा चंद दिनों में ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की जो पाबंदियां पूरी दुनिया पर लगी हुई हैं जल्द अज जल्द हट जाएंगी। इनके हटने से स्टॉक मार्केट में रिकवरी आ सकती है, इसमें तेल की कीमतों में रिकवरी आ सकती है, और प्लस पहले भी मैं आपसे ये बात बयान करता चला रहा हूं कि जनाब गोल्ड एंड सिल्वर की कीमतों में इजाफा बरकरार रहेगा इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। शॉर्टेस्ट पीरियड में हम देखते हैं 40-50 पॉइंट सोने चांदी की कीमतें नीचे गिर जाती हैं, तो इसको हम गिरना नहीं कह सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक अमेरिका ने कहीं से कोई ऐसा इशारा प्रोवाइड नहीं किया है जिस बेसिस पे हम ये कहें कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट या शरह सूद बढ़ने जा रहा है या वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे इशारे हमारे पास मौजूद नहीं है। पिछले दिनों हमारे पास ये खबर थी कि जनाब इफराते ज़र बढ़ रहा है, 2% से ज्यादा बढ़ चुका है, और जब इफराते ज़र या इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसको निगेट किया गया। इसको ये कहा गया है कि जर्मी पाल साहब जो कि फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन है, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो जेनेट यालन है, उन्होंने भी यही कहा कि ये ट्रांजिटरी है, ये वक्ती है, ये इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है ये वक्ती है, ये खत्म हो जाएगा, ये दुरुस्त हो जाएगा। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ये बात कहना, ये गुमान क्रिएट करना कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, इसको टोटली क्रॉस कर दिया गया है, जिस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सोने चांदी और तेल की और स्टॉक की कीमतों में मजीद ऊपरी सतहों पर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट बहुत ऊपर चली जाएंगी, लेकिन इसका पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि मार्केटें दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट शरह सूद बढ़ाने की इंडिकेशन कहीं पर भी नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त अमन और आश्ती का मौसम है, हर तरफ जो है वो खुशहाली है, कहीं कोई जंगी सूरत हाल हमें बर्पा होती हुई दिखाई नहीं देती। महज सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से ये तमाम बातें आप लोगों को पता है कि जनाब अफगानिस्तान से जो अमेरिका और नेटो की फोर्सेस थी वो सितंबर के महीने में इखराज हो जाएगा, वो चले जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी सी चपकलिश दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो प्रॉब्लम है ये एक सर्टेन एरिया में हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े कैनवस में ये प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देती। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी बरकरार रहेगी। इसके अलावा कुछ बड़ी खबरों में अगर हम बात करते हैं तो जो अर्निंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है, आज आईबीएम की अर्निंग आएगी, कल दुनिया की बड़ी तरीन कंपनी यानी जिसको हम नेटफ्लिक्स कहते हैं उसकी अर्निंग रिपोर्ट आएगी। मार्केट मूव करती है और आज भी हम देखेंगे कि आईबीएम जो कि बड़ी कंपनी कंसिडर की जाती है इसके आउटकम पर क्या होता है। बहरहाल कल नेटफ्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही आज हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा मल्टी मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर आ गया है और तकरीबन 93 के नंबर पर इस वक्त डॉलर इंडेक्स चल रहा है। इसका 93.13 रिपीट 93.13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो आई फील कि वो तमाम करेंसियां जो आज लोअर साइड पे खड़ी हुई हैं, सोना चांदी लोअर साइड पे खड़े हुए हैं, ये वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो बहरहाल इस एक पॉइंट 93.13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल है, इसको आप जहन में रखें। और गोल्ड एंड सिल्वर की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, सिल्वर का 2535 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है और गोल्ड का 1790 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसको आप जहन में रखें। अगर आप बाय करते हैं तो 2535 के नीचे स्टॉप रखें सिल्वर का और 1790 के नीचे आप स्टॉप प्लेस करें अपने गोल्ड की बाइंग का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ होती है और इस वक्त अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया में कोई ऐसी बड़ी खबर हमें दिखाई नहीं दे रही। इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केटों में ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। उसकी वजह पहले भी मैंने आपसे कही थी कि चाहे वो गुड फ्राइडे हो, हॉलीडे मूड हो या लूनर ईयर हो या क्रिसमस हॉलीडेज़ हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, जब ये अच्छे दौर में गुजर जाते हैं तो इसके बाद मार्केटों में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और ये हम देख रहे हैं कि हज बैतुल्लाह में और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में एक अमन और आश्ती का पैगाम पूरी दुनिया में है और होपफुली कि तमाम मार्केटें रिकवर कर जाएं। बहरहाल सर्टेन स्टॉप लगाकर आप इसमें बाइंग का चांस ले सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक्स हो, करेंसीज हो। आपके स्टॉप्स, आपका रिस्क फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। बहरहाल ये कुछ बातें थी आपके साथ की गई, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा होता होगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।